तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला अपना जारी है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर का अध्ययन कर लिए हैं। वही हम 10वां चैप्टर और बीच में एक छठा चैप्टर त्रिभुज से रिलेटेड और एक वृत्त है जो थ्योरम बेसिस चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को स्किप किए हैं और 11वां चैप्टर का शुरुआत कर दिए हैं। इस 11वां चैप्टर में आपको थ्योरी क्लास आपको दे दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें पार्ट 1 में आपको हमने कोण बनाना सिखाया है कि कैसे कोण बनाया जाता है, और साथ ही साथ पार्ट 2 में आपको ट्रायंगल बनाना सिखाए हैं, कैसे लाइन को समद्विभाजित किया जाता है कोई रेखा को, वो सिखाए हैं। अगर आप 11.1 11.1 के सभी प्रश्न और 11.2 के सभी प्रश्न को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको एंगल और ट्रायंगल बनाने आता है तो इसमें हमें समझाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग 11.1 के क्वेश्चन नंबर पहला का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों को मापिए। कभी भी क्लास 10th में इस चैप्टर से खासकर 2 प्रश्न पूछा जाता है, एक 11.1 से और एक 11.2 से लिया जाता है, जो आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन आपको उन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न बनाना होता है। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले कहा गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, रेखा खींचे। तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेते हैं। ये देखिए, आपको आप क्या कीजिएगा, सीधी लाइन यहाँ से नापेगा। एक ये हो गया, जीरो के जो बगल में होगा ना ये लंबी लकीर, इसको एक मानिए, मतलब इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु मानिएगा। और 7.6 तक अर्थात 7 और 8 के बीच में एक लंबी सी लकीर होगी, उसके बगल वाले पॉइंट को आप 7.6 कर सकते हैं। तो यहाँ से ले करके आप 7.6 तक का एक रेखा आप खींच लीजिएगा। उम्मीद है कि ये लाइन को आप समझे होंगे और इसका कुछ नाम दे दीजिए। अगर इस रेखा का नाम अगर मैं दे दूं तो इसका ए कर दीजिए और इसको आप बी कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको ए और बी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। सर 60 डिग्री का क्यों कोण बनाएंगे? हालांकि थ्योरम कहता है न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण माने 45 डिग्री भी बना सकते हैं, 30 डिग्री भी बना सकते हैं। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के बीच की कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसे प्रकार से जब आप बनाओगे ना तो आपको 60 डिग्री बनाने में थोड़ा सुविधा होता है, इसलिए 60 डिग्री हम बोले आपको लेने के लिए, क्योंकि 60 डिग्री भी अपने आप में क्या है? न्यून कोण है। एक के लिए ऊपर से न्यून कोण लीजिएगा और बी के लिए आप यहाँ पे प्रकार का पॉइंट गाड़ के एक न्यून कोण आपको नीचे से बना लीजिएगा, ऐसे कट मार लीजिएगा। ये देखिए, अगर नहीं स्पष्ट हो रहा है तो फिर से क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। अब दोनों लाइन को खींच दीजिए। एक लाइन हम ए से ऊपर की ओर खींच लेंगे ऐसे करके, और ये लाइन कहाँ से जानी चाहिए? ये लाइन आपको जानी चाहिए जहाँ से 60 कटा है ना, वहाँ से। आप अपने अनुसार जितना लंबा उतना खींच दीजिए, इसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। और एक लाइन जो बी से कट जो मारे हैं उनको खींच लीजिए ऐसे करके, ये आनी चाहिए, ठीक है। ए से जो लाइन गई है इस लाइन का नाम हम ए एक्स रख देते हैं, और 20 वाली जो लाइन आई है इसका नाम हम बी वाई रख देते हैं। चलो बी वाई रख दिए। अब सवाल को देखो गौर से। तो सवाल कहा गया है कि 5:8 में विभाजित करना है, अर्थात 5/8। 5 कट ऊपर मारेंगे और 8 कट हम नीचे मारेंगे। ये जो अपना ड्राइंग बनाए हैं इसमें प्रकार है, इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबा लीजिएगा तो कापी के बाहर भाग जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। ऐसे छोटा करके इसको 5 कट ऊपर मारना है, क्योंकि आपको सवाल में बोला गया है 5:8 में विभाजित करना है। तो एक कट मारिए, फिर यहाँ जहाँ से कट लगा तो वहाँ 2 कट मारिए, फिर ये हो गया आपका तीसरा कट हो गया, ये चौथा कट हो गया है, और ये 5वां कट हो गया। कुल मिलाकर के ये पॉइंट मैंने कितने कट मारा? 5। ऐसे ही आपको 8 कट मारना है। तो यहाँ से इसमें नहीं मारिएगा, बी तर से 8 कट मारिएगा। तो ना हो सके तो पेज को घुमा लीजिए, इसमें क्या होगा, आपको सुविधा होगा बी वाले को कट मारने में। जैसे कि हमें 5:8 में डिवाइड करना है ना, तो 1 कट हो गया, 2 कट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया है,
5 हो गया है, 6 हो गया, 7 हो गया है और ये हो गया 8 हो गया। ऐसे आप कट लगा सकते हैं, यानी हमने बीतर से लिया। अब इसका नाम दे दीजिए। नाम क्या दे सर? क्योंकि ये लाइन ए वाली गई है तो इसका नाम दे दीजिए A1, ये हो जाएगा A2, A3, A4 और ये हो जाएगा A5। अगर इसका नाम दिया जाए तो इसका नाम आप समझते होंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और ये हो जाएगा आपको B8। सवाल को गौर से देखिएगा तो बोला जा रहा है कि 5:8 अर्थात ऊपर वाली जो अपना लाइन है A5 उसको हमको B8 से मिलाना है। इस A5 को B8 से मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? फीट के सहारे A5 वाली लकीर पर और B8 वाली लकीर को एडजस्ट कर लीजिए और उसको क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। मिला दिए। अपना जो ये लाइन था A से लेकर के B तक की लाइन, ये था 7 टोटल अगर देखा जाए तो 7.6 सेंटीमीटर का ये लाइन था। और यहाँ पे जो कट लगा है इस कट का नाम आप C दे दीजिए। सवाल में बोला गया है जो AB रेखा को है ना 5:8 में अर्थात यहाँ से यहाँ तक 5 भाग और यहाँ से यहाँ तक 8 भाग यानी टोटल 5:8 में विभाजित करना है। और उसके बाद बोला गया आपको नापने के लिए भी, तो A से लेकर के C तक की लंबाई क्या होगी वो भी नापना है और C से B तक की लंबाई क्या होगी वो भी आपको मेजरमेंट करना है। तो देखते हैं AC को माप लेते हैं पहले। अगर मापने पर हम देखते हैं तो AC हम पाते हैं आपको लगभग देखा जाए तो AC को सही से एडजस्ट करें तो 2.8 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि AC का मेजरमेंट जो हम लाए हैं वो है आपका 2.8। एक बात बताइए, जब आपको टोटल रेखा AB यदि आपको 7.6 है, AB मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए, और A से लेकर के C आप 2.8 लाए हैं, अगर इसको लेस कर दूँ तो हमें BC निकल जाएगा। अगर BC कहूँ निकालने के लिए तो घटा दीजिए, इससे हासिल लीजिए। 16 में से 8 गया तो ये भी 8 हो जाएगा और 7 में से तो एक हासिल दे दिया था, 6 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 4, अर्थात ये आना चाहिए 4.8। इसको देख लीजिए मेजरमेंट करके। A से लेकर के अगर इसको मेजरमेंट कीजिएगा, मापिएगा तो आपको पक्का देखिए 5 से 2 पॉइंट पीछे आ रहा था, ये हो जाएगा 4.8। यहाँ पर हम लिख सकते हैं B से लेकर के C तक की दूरी कितना है अपना 4.8। एक बात मैं बता दूं, इस प्रश्न में AC और BC का माप सभी बच्चों को अलग अलग आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने लाया उतना ही आपको आना चाहिए, वो डिपेंड होता है आप कितना पे कट लगा रहे हैं, कितना पे आप चाप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका डिफरेंस हो सकता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में रचना पूछ लिया जाता है। चलिए यहीं पर हम आपको रचना लिख के दिखा देते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा रचना। रचना में सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम किए थे कि AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। यहाँ लिख दीजिएगा AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ऐसे करके लिख दीजिएगा रेखा खींचा। दूसरा काम क्या किए इसमें हम, दूसरा काम किए हैं कि A और B पर न्यून कोण बनाए थे। तो लिखेंगे कोण A से न्यून कोण लेते हुए AX खींचा। और एक काम और किए थे, B से न्यून कोण लेते हुए क्या खींचे थे हम लोग, BY। तो यहाँ लिख देंगे तीसरा पॉइंट में कोण B से न्यून कोण लेते हुए BY खींचा। उसके बाद क्या किए थे, AX को 5 बराबर भाग में काटे और BY को 8 बराबर भाग में काटे। तो यहाँ लिख देंगे अगला पॉइंट चौथा, AX को A1 A2 डैश 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 A5 तक 5 बराबर भागों में काटा, 5 बराबर भागों में काटा। वहीं 5वां पॉइंट वही उसी अंदाज में लिख देंगे, BY को B1 B2
B3 डैश 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 B8 तक 8 बराबर भागों में काटा। ये काम हम थोड़ा रफली किए थे तो यहाँ पे इसको घेर देते हैं। और अगला काम क्या किए, छठा नंबर काम क्या किए हैं, तो छठा काम हम लोग किए हैं, इस A5 को B8 से मिलाया। तो यहाँ लिख दीजिएगा A5 को B8 से मिलाया, जो रेखा AB को C पर काटता है। यही है ना, रेखा AB को किस पे काट दिया, C पे। अब लास्ट में लिख देंगे हम लोग, मापने पर हम पाते हैं कि, क्या मापने पर पाएंगे कि AC का जो माप आया है अपना, यहीं पे निकाले थे ना, तो 2.8 सेंटीमीटर और BC का माप आया था 4.8 सेंटीमीटर। तो यही है अपना रचना। इसको देख लीजिए, रचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से बढ़ा रहे पॉइंट को आगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। यह रचना पोस्ट वाले जो घेर दिया हूँ वो बक्सा में उसको नहीं उतारना है और इसको नोट कर लेना है। और ये था आपका कंस्ट्रक्शन। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे इस प्रश्न को और इसको बढ़िया से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर आएंगे अगले क्लास में। बहरहाल इसको आप समझिए, इसी पर आधारित आपको 3-4 प्रश्न बना लेना है, ठीक है। तो लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।